नमस्कार सभी को। जय श्री श्याम, जय चुलकाना धाम, जय खाटू धाम। मैं मोहित पुजारी चुलकाना धाम से। इस वीडियो में हम बताएंगे कि एकादशी व्रत किस प्रकार से किया जाता है और इस व्रत को करने के लिए किस प्रकार से हम नियमों का पालन करते हैं, जिन नियमों को पालन करके हम इस व्रत का पुण्य का फल प्राप्त कर सकते हैं। आइए इस वीडियो में आप सभी श्याम प्रेमियों को हम बताते हैं कि किस प्रकार से हम इस एकादशी व्रत का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो एकादशी का व्रत है, ये केवल श्री कृष्ण भगवान जी के लिए और श्याम जी महाराज जी के लिए और शालग्राम जी के लिए किया जाता है। जब आपको पता लगे कि कल एकादशी है तो 10वीं तिथि की शाम को आप किसी भी प्रकार का भोजन न करें। अगर भोजन करना है तो अल्प मात्रा में भोजन ग्रहण करें। 10वीं तिथि की शाम को ही आप अपने आप को शुद्ध करने की कोशिश करें। द्वादशी तिथि को आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें। अपनी दैनिक चर्या को प्रारंभ करते हुए डेली रूटीन में जो आप कार्य करते हैं उनको समाप्त करके अपने घर के मंदिर में किसी आसन पर बैठ जाए। ध्यान रहे कि एकादशी से पहले 10वीं तिथि को अगर रविवार हो और अगले दिन एकादशी हो तो तुलसी दल पहले ही तोड़कर रखें, क्योंकि बिना तुलसी के कृष्ण भगवान जी, कान्हा जी, लड्डू गोपाल जी, बाबा श्याम जी बिना तुलसी के भोग नहीं लगता। प्रेमियों, याद रहे कि एकादशी और रविवार को तुलसी नहीं उतारी जाती और बिना तुलसी के भगवान भोजन ग्रहण नहीं करते। तो ध्यान रहे कि एकादशी से पहले 10वीं तिथि को या 10वीं तिथि को अगर रविवार पड़ रहा है तो उससे पहले दिन आप तुलसी दल उतार कर रखें। अब कुछ श्याम प्रेमियों के मन में ऐसा प्रश्न आया होगा कि एकादशी तिथि से 2 दिन पहले तुलसी दल जो उतारा जाता है वो एकादशी तिथि तक बासी हो जाता है। तो श्याम प्रेमियों, तुलसी दल और बेलपत्र कभी भी बासी नहीं होते। तुलसी दल प्राप्त करने के बाद में जब आप अपने घर के मंदिर में बैठे हो तो कोशिश करो कि आप पीले वस्त्र वहां पर पहनकर बैठे, ताकि भगवान जी को भी अच्छा लगे। वस्त्र पहनकर आराम से किसी आसन पर बैठे। उसके बाद में अपने चारों तरफ जल का छींटा दें, पवित्रीकरण करें और शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। कुछ ऐसी सामग्री जो मैं आपको बताऊंगा कि आपके मंदिर में उपस्थित होना बहुत जरूरी है। जब आप एकादशी व्रत का नियमों से पालन करते आ रहे हो या नियमों से पालन करना चाहते हो, आपके घर के मंदिर में ये सामग्री जरूर होनी चाहिए। जब आप एकादशी व्रत के लिए अपने घर के मंदिर में बैठो तो आप पीले वस्त्र धारण किए हो, पीले पुष्प आपके साथ में हो, घी का देसी घी का दीपक आप जलाएं। आपके घर के मंदिर में घंटी रखी हो। घंटी तो आपके मंदिर में विशेषकर होनी चाहिए, क्योंकि घंटी के बिना किसी भी भगवान का आवाहन नहीं किया जाता। ध्यान रहे कि चावल का प्रयोग इस दिन आपको नहीं करना है। चावल को छूना भी नहीं है, क्योंकि एकादशी के दिन चावल को खाना, चावल को छूना वर्जित माना गया है। आपने दीपक जला दिया है। दीपक जलाने के बाद अपने हाथ में आप थोड़ा सा जल ले, पुष्प डाले और संकल्प ले कि आज का ये दिन है, आज ये तिथि है, आज ये वार है, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं इस स्थान का निवासी हूं, इस अमुख कार्य से मैं आपका ये व्रत कर रहा हूं और मेरा ये कार्य पूर्ण हो, मैं आपके चरणों में नमन करता हूं। इस प्रकार से संकल्प लेकर श्री कृष्ण भगवान जी के, बाबा श्याम जी के चरणों में उस संकल्प को अर्पण कर दीजिए। संकल्प करने के बाद में आप उस घंटी को उठाइए और घंटी को बजाते रहिए। भगवान जी को भोग लगाए केले का, जो आप अपने पास में रखे हो। केले का भोग लगाए, भगवान जी के चरणों में पुष्प अर्पण करें, भगवान जी को मिष्ठान अर्पण करें और भगवान से प्रार्थना करें कि आप मेरे इस भोग को ग्रहण करो और मैं आपके चरणों में नमन करता हूं। मेरे सभी संकल्प जो मैंने लिए हैं आज, मेरी सभी कामनाएं आप पूर्ण करें। संकल्प करने के बाद में आपने भोग लगाया है। भोग लगाने के बाद में आपने बाबा श्याम जी को नमन करना है। बाबा श्याम जी के ओम श्री श्याम देवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। यथाशक्ति यथा इच्छा अब इस मंत्र का जाप कर सकते हो। स्थान पर बैठे बैठे करमाला कर सकते हो। आपके पास गोमुखी रुद्राक्ष हो तो आप उनका भी प्रयोग कर सकते हो। बाबा श्याम जी की स्तुति का पाठ कर सकते हो। अंत में बाबा श्याम जी की आरती करके आप उनको प्रणाम करके कि बाबा मैं आपके चरणों में नमन करता हूं, आप मेरी हर प्रकार की तमन्ना को पूर्ण करना, ऐसा कहकर बाबा के दरबार में नमन करें।
आरती पूजा समाप्त करने के बाद में अपने घर के दैनिक चर्या के जो आपके कार्य हैं वो करते रहिए। ध्यान रहे कि आपने दिन में कभी भी भोजन नहीं करना है। निर्जला एकादशी आती है तो निर्जला एकादशी को जल ग्रहण मत करना। आपने पूरा दिन भोजन ग्रहण नहीं करना है। पूरे दिन आपके मन में केवल ओम श्री श्याम देवाय नमः मंत्र का जाप चलना चाहिए। उस परमात्मा को पूरे दिन याद करते रहना चाहिए जिसके लिए आपने ये व्रत रखा है। लगभग 2 या 3 बजे आप फलाहार कर सकते हो। अगर आपकी इच्छा है तो लगभग 2 या 3 बजे आप फलाहार कर सकते हो। शाम के समय सूर्यास्त के बाद में किसी भी प्रकार का आप फलाहार नहीं कर सकते। फलाहार केवल 2 या 3 बजे तक आप कर सकते हैं। अब संध्या काल का समय हो चुका है और आप अपने घर के मंदिर में दोबारा आप वहां पर बैठे आसन पर, उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपने सुबह बाबा श्याम जी की पूजा की है, दीपक जगाया, पुष्प अर्पण की है, उसी प्रकार से आप श्याम की आरती करो, पूजा करो, भगवान का जप करो, आरती पूजा स्तुति चालीसा का पाठ करो। उसके बाद में आप पूजा आदि से निवृत्त होकर अपने शयन के लिए जाते हो तो कोशिश करें कि आप जमीन पर ही शयन करें। कोशिश करें कि आप जमीन पर शयन करें और शयन करते हुए भी आप किसी प्रकार की नेगेटिविटी अपने मन के अंदर न लेकर आए। केवल बाबा श्याम जी का ही ध्यान रखें। ओम श्री श्याम देवाय नमः इस मंत्र का जाप चलते रहना चाहिए। आपको नींद आ जाएगी परंतु जप आपका रुकना नहीं चाहिए। जैसे ही आपको नींद आएगी तो जब भी अपने आप ही शांत हो जाएगा। द्वादशी तिथि को आप जब प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे तो भगवान को प्रणाम करना। बाबा श्याम जी आपकी हमारे ऊपर बड़ी कृपा है कि जो बिना किसी विघ्न के हमारे संकल्प जो एकादशी व्रत का संकल्प लिया था यहां तक पूर्ण हो पाया है। उसके बाद में आपने स्नान इत्यादि करके दोबारा से अपने घर के मंदिर में प्रवेश करना है। इसी प्रकार से जैसे कल पूजा की थी द्वादशी के दिन भी उसी प्रकार से पूजा करो, भगवान को भोग लगाओ। अब ध्यान से सुनने की बात है कि बाबा श्याम जी का जो द्वादशी का भोग किस प्रकार से लगाया जाता है। एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनना है। अपने घर की रसोई में बाबा श्याम जी का भोज तैयार करवाइए। अपने घर की रसोई में बाबा श्याम जी का हलवा तैयार करवाइए। अपने घर की रसोई में बाबा श्याम जी के लिए खीर तैयार करवाइए, क्योंकि अपने घर की रसोई से ही बाबा श्याम जी को हमेशा भोग लगाया जाता है। तो आप भी अपने घर की रसोई में भोजन तैयार करिए और बाबा श्याम जी को भोग लगाइए। और अब आपको भोग किस प्रकार से लगाना है। गोबर के उपले होते हैं, उनको आप किसी प्रकार से गर्म करके किसी पात्र में रखकर अपने पूजा घर में लेकर आइए और उसके ऊपर घी डालते रहिए। उसको एक अच्छे स्थान पर रख दें ताकि किसी भी प्रकार की हानि न हो। और वहां पर भगवान जी का आवाहन करें, देसी घी को उसके अंदर अर्पण करें, आहुति दे। बाबा श्याम जी के लिए अपनी रसोई में जो आपने भोजन बनाया है उसको अर्पण करें। वहां पर आप बाबा को भोग लगा सकते हो। बाबा को प्रणाम करो, बाबा श्याम जी आप मेरे भोग को ग्रहण करो। जब आप मंदिर में उपस्थित हो तो जिस प्रकार से कल पूजा की है उसी प्रकार से आपने आज भी पूजा करनी है। जिस प्रकार से आपने कल एकादशी के दिन पूजा की है, द्वादशी के दिन भी उसी प्रकार से पूजा करनी है। भगवान जी को फल अर्पण करने हैं, भगवान जी की पूजा करनी है, भगवान जी को दीपक जगाना है और भगवान जी के लिए और अपने लिए एक संकल्प द्वादशी के दिन भी लेना है कि ये मेरा नाम है, ये मेरा गोत्र है, ये मेरा स्थान है, आज का ये दिन है, आज की ये तिथि, आज का ये वार है। बाबा श्याम जी मैंने आपका व्रत किया है और द्वादशी के दिन मैं व्रत खोल रहा हूं। तो बाबा श्याम जी मेरी ये कामना थी जिसके निमित्त मैंने अपना ये व्रत रखा है। तो बाबा श्याम जी मेरे इस कार्य को पूर्ण करो। बाबा के चरणों में उसी प्रकार से जल अर्पण कर देना है। तुलसी दल को रसोई के बनाए हुए भोजन में डाल दीजिए, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान जी भोग नहीं लगाते। याद रखें, घंटी बजती रहनी चाहिए। तुलसी दल को अपने भोजन में, अपने भोग में अर्पण करें। जब आप उपले पर भोग लगाए तो अपनी आंखों को बंद कर ले और घंटी बजाते रहिए। जो भी आप मंत्र पढ़ते हो, जो भी आप श्लोक पढ़ते हो, आओ भोग लगाओ मेरे बाबा, रुच रुच भोग लगाओ मेरे बाबा, इस प्रकार से आप बोलकर आप बाबा को भोग लगा सकते हो। आंखें बंद आपकी रहनी चाहिए। जब आपका भोग बाबा श्याम जी ग्रहण कर ले तो आप वहां से उठो। आपके जो पास में जल का लोटा रखा है उस लोटे को या तो किसी वृक्ष के शाखा में डाल दो। उस लोटे के जल को सूर्य भगवान को अर्पण कर दे। सूर्य भगवान को जल अर्पण करने के बाद में कन्या को जिमाओ।
बुजुर्ग आदमी को भोजन कराओ, किसी गरीब को भोजन कराओ, उसके बाद में आप उस भोजन को ग्रहण करो और बोलो कि बाबा श्याम जी मैंने आपका व्रत किया है, बाबा श्याम जी मैंने आपका व्रत किया है, तो मैं अब आपका भोजन ग्रहण करना चाहता हूँ। इस प्रकार से आप इस एकादशी व्रत को आप रख सकते हो, एकादशी व्रत को आप कर सकते हो। नियमों का पालन करते हुए बाबा श्याम जी को आप प्रसन्न करने के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए एकादशी व्रत कर सकते हो। इसी प्रकार से मनोकामना पूर्ण करने के लिए बाबा श्याम जी के चरणों में अरदास लगाई जाती है। और बाबा श्याम जी के चरणों में अरदास किस प्रकार से लगाई जाती है, मैंने ये वीडियो बनाई है, तो बाबा श्याम जी के चरणों में अरदास किस प्रकार से लगाई जाती है, जाकर ये वीडियो देखना और बताना कि बाबा श्याम जी के चरणों में जब आप अरदास लगाई है तो आपके कितने कार्य पूर्ण हुए हैं। सभी को जय श्री श्याम, जय चुलकाना धाम, जय खाटू धाम। चुलकाना धाम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी श्याम प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। जय श्री श्याम, जय चुलकाना धाम, जय खाटू धाम। हरे के सहारे की जय।